जल्दी आओ, बहुत बड़ा है। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा। 9 साल हो गए हमारी शादी को और हम लगभग 15-16 साल से एक साथ। जो रूप के हाथों में स्वेलिंग आ रखी है, पूरी बॉडी पे, फेस पे भी स्वेलिंग आ रखी है। तो अगर ये स्वेलिंग ज्यादा बढ़ रही है ना, और अब हम करेंगे यहाँ पे डिनर। चलो पहले अंदर देखें है कैसा ही। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मेरे स्कूल की मीटिंग और नई क्लास में है आज मेरी मीटिंग। तो गैस अब हम जाने लगे हैं आराध्या के स्कूल, क्योंकि आराध्या की नई क्लास की आज फर्स्ट मीटिंग है। रूप मानसी अभी तैयार हो रहे हैं, मैं और आराध्या कब से रेडी होके बैठ चुके हैं। तो चलो आराध्या हम गाड़ी की तरफ चलते हैं। इन्होंने आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं हम निकल लेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए आराध्या के स्कूल में। गाइस हम आराध्या की मीटिंग के बाद आ गए थे घर पे वापस, और यहाँ देखो ये लेटी हुई है, टीवी देख रही है, बट फैन ऑफ। इसका क्या रीजन है बच्चे? फैन क्यों नहीं चलाया हुआ? फैन ऑन हो या ऑफ, मेरे को सब टीवी पे ध्यान दे रहा है। अच्छा, तो गर्मी पे ध्यान नहीं जा रहा? बिल्कुल भी नहीं? गर्मी नहीं लग रही आपको? लग रहा है कि अभी भी फैन चल रहे हैं। गर्मी नहीं लग रही आपको? नींद आ रही है ना? आंखें देखने कैसे बंद हो रही हैं। अगर नींद आएगी तो बेड पे आ जाना, ठीक है? नींद आएगी मैं इधर सो जाऊंगी। इधर ही सो जाएगी, गिर जाएगी नीचे यहाँ से। पास करके ठीक है। और मैं यहाँ चाय पी रही हूँ और रूप यहाँ बना रही है सैंडविच, आराध्या के लिए और अपने लिए। आज बहुत दिनों के बाद सैंडविच बना रही है ये। भूख लग रही है बहुत ज्यादा, दिमाग में नहीं आ रहा था क्या खाऊं। ब्रेड बड़े थे, फिर कहती मैं वेज सैंडविच बना लेती। यहाँ से ये काट के रखा हुआ, अभी इसका बनाएगी। तो गाइस डॉक्टर ने रूप को बोला है कि अब जितना एक्टिव हो सके उतना एक्टिव रहना, अपने नॉर्मल रूटीन के सारे वर्क करो। और मैं भी अभी इसको बिल्कुल भी नहीं रोक रही कोई भी चीज करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जितना ये एक्टिव रहेगी ना, बेबी की ग्रोथ भी उतनी अच्छे से होगी। और मैं भी इसको बोल रही हूँ कि जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, चाहे तो थोड़ी देर के लिए कुछ कर ले, उसके बाद बैठ जा। जब तेरे को लगता है कि मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, फिर बैठ जा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ कर ले, फिर थोड़ी देर बैठ जा। अगर कुछ नहीं भी करना तो सिंपल वॉक ही कर ले घर पे, ताकि तू एक्टिव रहे। तो बस अब वही पूरा फोकस और पूरी टेंशन बस इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि जल्दी से जल्दी मतलब बेबी अच्छे से आ जाए, हेल्दी बेबी आ जाए हमारे पास। उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब बेबी एक बार हमारे पास आ गया ना, उसके बाद हमें पता है कि हम उसकी इतनी केयर करेंगे, हम रूप की इतनी केयर करेंगे कि इन दोनों को हम थोड़े टाइम में ही बिल्कुल हेल्दी कर देंगे दोनों को ही। बट जब तक बेबी रूप के पेट में है तब तक रूप को भी थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और हम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो गाइस कल ना रूप की और जाना की मैरिज एनिवर्सरी, तो हमने ना आज दिन में ऐसे ही बात की थी रूप के साथ कि रूप देखो घर पे कैसे मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी बेबी को लेके, तो हम इस बार कोई भी केक वेक कुछ भी कट नहीं करेंगे और ना ही हम एनिवर्सरी मनाएंगे। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, मेरा भी इस बार मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम लोग रहने दो, हम नहीं करेंगे। लेकिन हम उसके लिए सरप्राइज लेके आए, हम उसके लिए केक लेके आए हैं। अभी 12 बजने को सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अभी वो रूम में चली गई है, सो गई है, लेकिन मैं आराध्या और आराध्या के पापा जाग रहे हैं क्योंकि हमने उसको सरप्राइज देना है। बट इस बार हमने आराध्या को भी नहीं बताया, क्योंकि आराध्या को कोई बात बताओ ना उसके पेट में ही नहीं बचती। तो ये सिर्फ मेरे और जाना के बीच में है। जैसे ही 12 बजेंगे तो मैं रूप को लेके जाऊंगी और उसको गिफ्ट दूंगी, सरप्राइज दूंगी। कितनी खुश हो जाएगी ना वो। गाइस यहाँ पे मैंने केक लगा दिया है और अभी सिर्फ 1 मिनट रह गया है 12 बजने को। अब मैं जाऊंगी रूप को लाने। केक कितना प्यारा लग रहा है ना। और गाइस 12 बजने से पहले आराध्या भी हमारे साथ शामिल हो गया हमारे प्लान में। 2 बजे रह गए, 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट। और हमने अभी इसको बताया 2 मिनट पहले। हाँ पापा ने अभी बताया मुझे, तो मैं ना वॉशरूम के बहाने बाहर आई हूँ। मम्मी ना फोन चला रही थी वहाँ पर है। हाँ, अब हमने पता क्या करना है, हमने जाते ही वहाँ शोर डाल देना है ड्राइंग रूम में। चूहा घुस गया, चूहा घुस गया। जल्दी चलो जल्दी चलो। लाइट को बंद कर, बंद करते जल्दी आओ, बहुत बड़ा है। ओए पकड़ो तुझे जल्दी यार। किधर पड़ा? इधर को गया था। मैं नहीं आंदा। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी वाइफ, आई लव यू मेरा पुत्र। चलो लाइट तो लाओ। जैसे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे इस बार
प्लान पता क्यों सक्सेसफुल हुआ है? क्योंकि इस बार हमने इसको नहीं बताया था। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैंने बता दिया। और जब ये आई ना, मेरा दिल ऐसे धक 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 धक, मुझे लगा तू आ गई। मैंने पता क्या किया, मैं भाग के आई, मैं फटाफट लाइट एक लात ऐसे पकड़ी थी, एक लात ऐसे, और मेरी लात से क्रैम्प्स पड़ गया ना, तो नीचे हुए ना कुछ। चल केक कट करो। तो चूहा कर दी, झाड़ू कट करो। Happy anniversary, Mummy and Papa. Happy anniversary, Mummy and Papa. Happy anniversary, Mummy and Papa. तू कम खाई यार। देखो, ये लो खाओ। हमारे ले लो। छोटी सी बाइट खाना। तू खा सारा। मम्मा मैंने पूरा का पूरा ही ले लिया। ये ले। ये मैंने भी खाना था, काला था। आप मेरी दवाई का बहाना लगा के ये लेने गए थे। और क्या? मैं पूछ रही हूँ दवाई आ गई, दवाई आ गई। खिलाना देना था। अरे मेरे चूहे ने होड़ डाल दिया ना यार, तो ही मैं कोई चाचली चीज क्या करो, चूहा मत बोला करो, आपको पता है। मेरे को एकदम से दिमाग में आया कि अब मैं इसको क्या बोल के उठा के लेके आऊंगी वहां से। फिर मैंने और राधा ने प्लान किया कि हम यहाँ से शोर डालते जाएंगे, चूहा आ गया, चूहा आ गया, चूहा। यार इसके एक्चुअल में क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे मैंने राध्या को बताया, जब 3 मिनट रह गए थे, मैं कहा राध्या ऐसे ऐसे सरप्राइज प्लान किया मम्मा ने, और मैंने केक रखा, हमने ना केक का सरप्राइज किया। केक है कहाँ पे पापा? इसके साथ सो रहा हूँ। मैं कहा केक उस रूम में है, मैं जाऊँ? मैं कहा मम्मी को शक हो जाएगा। कहती 1 मिनट पापा मुझे सुसु है। मैं कहा चल क्या करे सच्ची में सुसु तो मैंने सुना था। हैप्पी एनिवर्सरी अगेन। आज 2017 में 2017 में मेरी और रूप की शादी हुई थी आज के दिन। और आज कितने साल हो गया हमारी शादी को? 6 और 3 9 साल हो गए हमारी शादी को। और हम लगभग 15-16 साल से एक साथ हैं। बहुत कुछ दिया है इस वाइफ ने मुझे मेरी लाइफ में। जब से ये दोनों आई हैं, जब से रूप आई है, मतलब मैंने जिस चीज को हाथ डाला है ना कि ये लाइफ में करना है, तो वो चीज आई है मेरे पास। तो मेरे लकी चार्म है ये, मेरे तीनों लोग, मेरे बच्चे, मेरी दोनों वाइफ। और अब मैं अपनी मम्मी पापा को खाने वाली हूँ। तो गैस आज 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे और रूप को, हमारी शादी को। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। मानसी ने और मैंने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। हमने आज से पहले कभी भी रूप को सरप्राइज नहीं दिया। पहले हमने ये बोल दिया था कि हम नहीं यार केक वगैरह कट करेंगे, बेबी के कारण हमारा थोड़ा सा मूड अपसेट है। रूप नहीं बोलते ठीक है जैसे आप सब लोगों को ठीक लगता है। तो उसके बाद फिर मानसी ने प्लान किया। प्लान मानसी का था, फिर उसने मेरी हेल्प ली, क्योंकि मेरी हेल्प के बिना हो नहीं सकता था। मेरे बिना मानसी कहीं बाहर जा नहीं सकती। अगर जाती तो रूप 100 सवाल करती कि मेरे बिना कैसे चलेगी। तो हम दोनों ने ये मिलकर प्लान किया था। और बाकी कल रात को, अभी तो रात के 12 बजे है ना, तो जो नेक्स्ट नाइट आएगी तो उस नाइट में हम जाएंगे कहीं बाहर, खाने पीने जो भी है, फिर वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। गाइस मैं अभी केक खाती, केक इतना कड़वा है, उल्टा ये और ये केक। मैं तो सिर्फ को चॉकलेट खा ली, क्योंकि ये चॉकलेट केक है ना, प्योर चॉकलेटी केक है, तो चॉकलेटी केक होने के कारण वो कड़वा ही होता है, ब्लैक चॉकलेट वाला मैं तो बस यही खाऊंगी और कुछ नहीं। खत्म हो गया केक, क्या कहो चॉकलेट। तो गाइस अभी मैं और जाने लग गया रूप की टेस्ट की रिपोर्ट लेने, जो हम कल करवा के आए थे। उसके बाद उसकी कुछ मेडिसिन है वो भी लेके आनी है, और साथ में मैंने भी अपना ब्लड टेस्ट करवा के आना है, क्योंकि मेरे में भी ब्लड कम था। उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई थी, अब देखते हैं कि उसके बाद बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। क्योंकि मेरे को ना रात को बड़े क्रैम्प्स पड़ते हैं लेग्स में। जब भी मैं लेग सीधी करती हूँ या सोई हुई होती हूँ, एकदम से इतना बुरा हाल हो जाता है। और मेरी लेग्स का इतना बुरा हाल हुआ है, जैसे रूप नहीं बोलती थी कि उसको लेग्स में होता है, नस पे नस चढ़ जाती है, वैसे सेम चीजें मेरे साथ हो रही हैं। बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, उठने का मतलब चला भी नहीं जाता सारा दिन। तो गाइज हम जा रहे हैं एक्टिवा से, क्योंकि ना वहाँ पे जो गली है ना वो तंग है, वहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जाती, जहाँ पे मतलब हमने रूप की जहाँ पे लेबोरेटरी है। तो अब हम एक्टिवा से जा रहे हैं। हम दोनों नहीं, हम 3 है। पापा स्पीड में जाना है, अगर स्पीड में चलाऊंगी। तो गाइज मानसी का करवाएंगे ब्लड टेस्ट। राधा तो भी करवा ले बेटा, करवा ले यार, पिछली बार भी मना कर दिया। यहाँ रूप बैठी हुई है राधा को पढ़ाई करवाने, क्योंकि शाम को हम चले जाएंगे। कल राधा का स्कूल है, सो इसके टेस्ट चल रहे हैं बहुत सारे। अब बड़ी क्लास भी हो गई है, 4-5 टेस्ट होते हैं इसके पर डे। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं ये दोनों बैठ के। चाहता लिख दिया। तिस साहिब की टेक नानक मनै माए, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो गैस रूप पाठ कर रही है। पाठ करने के बाद हम जाएंगे डिनर के लिए। डिनर से आते वक्त जो रिपोर्ट आई है रूप की, जो हम रिपोर्ट लेने गए थे, वो आपको बताते हैं। उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनके लिए भी शायद वो हेल्पफुल होगी, तो वो भी आगे से ध्यान रख पाएंगे। गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं होटल में, और अब हम करेंगे यहाँ पे डिनर। चलो पहले अंदर देखें है कैसा ही।
तो गाइस हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। अब आराध्या अपने पापा को ले गई है बाहर, कहती मैं पूरा विजिट करूंगी कि क्या है, कौन सी जगह है, यहाँ पे क्या क्या है। उसको मेन फाउंटेन दिख गया था, उसमें खुश हो गई है और झूले ढूंढ रही है यहाँ पे। अब उसके पापा झूले दिखाने गए हैं उसको। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं और डिनर हमारा शुरू हो चुका है। और आज पता क्या आया, शाही पनीर। और ये किसका फेवरेट है? इसका। नहीं मेरा। हाँ, आराध्या का भी फेवरेट है भाई। ये देखो मैं रोटी को कटोरी बना के ऐसे खा रही हूँ। वेरी गुड। ऐसे ही खा। तो ऐसे ही खा, बस खुद खा ले, नहीं इसको खिलानी पड़ती है। तो क्या डिनर वगैरह करने के बाद हम घर पहुंच चुके हैं। जो आज टेस्ट की रिपोर्ट करवाने मतलब लेने गए थे, वो रिपोर्ट थी रूप की थायराइड की। जो रूप के हाथों में स्वेलिंग आ रखी है, पूरी बॉडी पे, फेस पे भी स्वेलिंग आ रखी है। तो अगर ये स्वेलिंग ज्यादा बढ़ रही है ना, तो अब क्या है कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 3.7 नॉर्मल बंदे के लिए तो वैसे ठीक होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये ठीक नहीं है। अगर प्रेगनेंसी में 3.7 आता है तो जो 0.7 है ना, 3 के ऊपर जितना भी होता है वो बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण स्वेलिंग, बॉडी पेन होता है। तो 3.7 आया, तो डॉक्टर को हमने रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, हमें टैबलेट बताई है कि वो सुबह खाली पेट आप शुरू कर दो। तो गाइस हम लोग खाना खुना खा के घर पे आ गए और बहुत ज्यादा थक गए हैं। आओ जी आओ। आओ मैम आओ, बोलो। बोलिए। कुछ नहीं बोलना, क्या करना था फिर? अभी मैं सोने वाली हूँ। और आराध्या जा रही है सोने के लिए, क्योंकि इसका टाइम हो रहा है सोने का। और इसके कारण ही हम इतनी जल्दी आ गए, क्योंकि आराध्या का कल सुबह स्कूल है। इसको सुबह जल्दी उठना होता है, रात को जल्दी सोना होता है। और आप लोग भी जाना और रूप को एनिवर्सरी विश कर देना। ये वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आपको मिलेंगे नए व्लॉग में। और ये देखो ये क्या कर रही है। मैं भी करूंगी, तू भी करेगी।